अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों में टैरिफ लगाकर पूरे विश्व में ट्रेड वॉर की आशंका को भड़का दिया है। ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ऑफ 1977 IEEPA के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं ताकि बड़े और लगातार व्यापार घाटे के कारण नेशनल सिक्योरिटी की स्थिति का समाधान किया जा सके, जो हमारे व्यापार संबंधों में प्रॉब्लम्स और अन्य हानिकारक नीतियों जैसे कि करेंसी मैनिपुलेशन और एक्सॉर्बिटेंट वैल्यू एडेड टैक्सेस यानी कि VAT को दूसरे देशों द्वारा परपुएट किया जा सके। उनका कहना है कि टैरिफ जरूरी है क्योंकि इससे दुनिया भर में व्यापार को सही किया जा सकता है, साथ ही अमेरिका में चीजों का उत्पादन फिर से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने चीन पर खास तौर से निशाना साधा है। ट्रंप के अनुसार चीन सबसे ज्यादा गलत काम कर रहा है। उन्होंने चाइना की ओर से टैरिफ बढ़ाने की भी आलोचना की है। ट्रंप ने कहा चीन सबसे बड़ा धोखेबाज है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है किसी देश द्वारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगाया गया कर यानी कि टैक्स। ये सरकार द्वारा लगाया जाता है ताकि देश की घरेलू यानी कि लोकल कंपनियों की रक्षा की जा सके और विदेशी वस्तुओं को महंगा करके घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम इसके एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि भारत चीन से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता है। अगर एक मोबाइल फोन की कीमत 10,000 रुपए है और भारत सरकार उस पर 20% टैक्स लगाती है तो टैरिफ यानी कि 20% ऑफ 10,000 होता है 2,000 रुपए। इस तरह मोबाइल फोन की कीमत 10,000 प्लस 2,000 यानी कि 12,000 रुपए हो जाएगी। तो इससे आखिर होगा क्या? भारतीय कंपनियां जैसे कि माइक्रोमैक्स या लावा के मोबाइल कम महंगे लगेंगे, जिससे लोग स्थानीय प्रोडक्ट्स खरीदने की ओर आकर्षित होंगे और एक तरह से ये सही भी है क्योंकि इससे लोग अपने देश में बनी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर किसी भी देश द्वारा टैरिफ क्यों लगाया जाता है। टैरिफ को इसलिए लगाया जाता है ताकि देश की आर्थिक स्थिति की सुरक्षा की जा सके, स्थानीय उद्योगों की रक्षा और राजस्व यानी कि इनकम को बढ़ावा दिया जा सके। टैरिफ लगाने के मुख्य कारण हैं: पहला, घरेलू उद्योग यानी अपने देश में बने प्रोडक्ट्स की रक्षा करना। जब कोई देश बाहर से सस्ता सामान मंगवाता है तो उसकी वजह से देश के अपने कारखानों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए समझें तो अगर चीन से सस्ते खिलौने आ रहे हैं तो भारत के खिलौने बनाने वाले व्यापारियों को घाटा होगा। इसीलिए सरकार चीन के खिलौनों पर टैरिफ लगाता है जिससे वो महंगे हो जाए और लोग भारतीय खिलौनों को खरीदें। दूसरा है सरकार की कमाई यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाना। सरकार जब बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स यानी कि टैरिफ लगाता है तो उसे पैसे मिलते हैं। इस पैसे से सरकार सड़कों, स्कूलों, अस्पताल आदियों का निर्माण करता है। तीसरा, व्यापार संतुलन बनाए रखना यानी कि ट्रेड बैलेंस। अगर कोई देश बहुत ज्यादा सामान बाहर से मंगवाता है और कम भेजता है यानी कि निर्यात, तो उसके बाद विदेशी मुद्रा, डॉलर आदि की कमी हो जाएगी। टैरिफ लगाकर सरकार बाहर से आने वाले सामान को कम करती है और देश के बनाए सामान को बढ़ावा देती है। चौथा, आत्मनिर्भरता बढ़ाना यानी कि सेल्फ रिलायंस। टैरिफ लगाने से देश के लोग और उद्योग अपने सामान पर ध्यान देते हैं। इससे मेक इन इंडिया जैसे अभियान सफल होते हैं और देश आत्मनिर्भर बनता है। पांचवा है राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी। कुछ सामान जैसे हथियार, दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी आदि अगर किसी एक देश से आ रही है तो उस पर टैरिफ लगाकर सरकार अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। व्हाइट हाउस से आई रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत समेत दुनिया भर के कई देशों से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाया है। इसे रेसिप्रोकल टैरिफ्स कहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी देश से आने वाले सामान पर 10% का टैक्स लगेगा। इसे बेसलाइन टैक्स कहा जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कुछ और देशों पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही। ये वो देश हैं जो अमेरिका से ज्यादा सामान बेचते हैं। यहीं पर समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। जब किसी देश का आयात
अन्य देशों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं उसके निर्यात अन्य देशों को बेची गई वस्तुओं और सेवाओं से अधिक होता है। सरल शब्दों में, एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की तुलना में अधिक खरीद रहा है, इससे व्यापार का नकारात्मक संतुलन होता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को विभिन्न देशों के विरुद्ध पारस्परिक टैरिफ का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चार्ट दिखाया था, जिसके अनुसार उसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाने का जिक्र था। यही चार्ट दिखाकर ट्रंप ने बताया था कि भारत अमेरिका से आयात पर 52% टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका भारत पर रियायत दर से 26% की दर से टैरिफ लगाएगा, जिसमें अमेरिका का ट्रेड सरप्लस नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि किन किन देशों पर कितना टैक्स लगा है। पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के दिन को मिस्टर ट्रंप ने अमेरिका के लिए लिबरेशन डे के रूप में दावा किया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते हुए कहा, दशकों से हमारे देश को लूटा गया है, बलात्कार किया गया है। नजदीकी और दूर के देशों द्वारा मित्र और शत्रु दोनों ने एक ही जैसा व्यवहार किया है। भारत को 26% की दर से पारस्परिक टैरिफ लगाया गया है, जो भारत द्वारा अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ का आधा है। ये टैरिफ मुद्रा, हस्तक्षेप और व्यापार बाधाओं के कारण लगाया गया है। जैसे कि ट्रंप के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि शुरुआत में व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27% शुल्क का उल्लेख था, जिसके बाद में संशोधित कर 26% कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अमेरिका और चाइना के बीच एक अलग ही ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। ट्रंप ने शुरू में चाइना पर 34% की टैरिफ दर की घोषणा की, जिसके बाद 9 अप्रैल 2025 को उसे बढ़ाकर 125% कर दिया। इसके बाद उन्होंने चाइना को छोड़कर अन्य देशों पर टैरिफ दरों को लागू करने में 90 दिनों की रोक लगाने की घोषणा की। ये कदम अमेरिका और दुनिया के अधिकांश देशों के बीच ट्रेड वॉर को भड़काने की आशंका है। अमेरिका और चीन के बीच एक टकराव को बदलने का प्रयास लगता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को उच्च अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित देशों के लिए 90 दिनों की रोक की घोषणा की, सिवाय चाइना के, जिस पर टैरिफ 145% तक बढ़ा दिया गया। नीति में एक बदलाव में ट्रंप ने कहा कि सभी देश जो अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें जुलाई तक 10% की एक समान अमेरिकी टैरिफ का सामना करना होगा। चाइना ने भी बदले में घोषणा की कि वो विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर कर रहा है और दोहराया है कि वो अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। अगर वॉशिंगटन आगे बढ़ता है तो ट्रंप की नवीनतम टैरिफ कार्रवाई जो बुधवार से लागू हुई, उसमें दर्जनों देशों को लक्ष्य बना रही है, लेकिन चीनी सामानों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है। बीजिंग ने तुरंत पलटवार किया, तर्क देते हुए टैरिफ व्यापार असंतुलन की पुरानी समझ पर आधारित थे। चीनी मंत्रालय द्वारा जारी एक श्वेत पत्र ने जोर दिया कि एक बार सेवाओं और कॉरपोरेट संचालन को शामिल करने के बाद अमेरिका चाइना व्यापार लगभग संतुलन में है। तो बदले में चाइना ने इस पे जवाब दिया कि चाइना ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर करने की घोषणा की, जिसमें अमेरिकी टैरिफ की वैधता को चुनौती दी गई है। चीन ने कहा कि वो अमेरिका से अंत तक लड़ने के लिए तैयार है अगर अमेरिका आगे बढ़ता है और चीनी हितों को नुकसान पहुंचाता है तो। व्यापार असंतुलन की समझ। चाइना ने तर्क दिया है कि अमेरिका टैरिफ व्यापार इम्बैलेंस की पुरानी समझ पर आधारित है और वास्तविक व्यापारिक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। दूसरा विश्व युद्ध इतिहास के लिए सबसे विनाशकारी युद्ध में से एक था। राजनीति, तानाशाही, सैन्य विस्तार, ये तो हम सबने सुना है, लेकिन आज आपने कभी सोचा है कि व्यापार भी इस युद्ध का कारण बन सकता है? तो चलिए समझते हैं कि कैसे व्यापार ने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया था।
1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी जैसे देश कर्ज में डूब गए। उन्हें युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा था। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए भारी टैरिफ लगा दिए, यानी विदेशी सामानों पर टैक्स। इसका नतीजा क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह से गिर गया। 1929 में आई महामंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। हर देश खुद को बचाने में लग गया। टैरिफ, ट्रेड रुकावटें और ग्लोबल ट्रेड लगभग बंद हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के पास थे बड़े बड़े सेटलमेंट जैसे कच्चा माल और बाजार भी, लेकिन जर्मनी, इटली और जापान, इन देशों के पास कुछ भी नहीं था। हिटलर और लेबेन्सराम। हिटलर ने कहा जर्मनी को चाहिए लेबेन्सराम यानी जीने की जगह। असल में ये थी ज्यादा जमीन, संसाधन और व्यापारिक ताकत। तो जब दुनिया ने व्यापार के रास्ते बंद किए, तब जर्मनी, जापान और इटली ने युद्ध को रास्ता बना लिया और फिर शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध, जो सिर्फ तोप और टैंकों की कहानी नहीं थी। ये था टूटे हुए व्यापार, संसाधनों की भूख और आर्थिक असमानता की कहानी। इतिहास गवाह है कि जब व्यापार रुकता है तो टकराव शुरू होता है। ऐसे में शांति का सबसे बड़ा रास्ता है निष्पक्ष और खुला व्यापार। लेकिन आज अमेरिका और चीन के बीच में जो चल रहा है, वो सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर की आशंका को बढ़ा रहा है। चीन को सबसे बड़ा धोखेबाज कहकर ट्रंप ने न केवल व्यापारिक बल्कि कूटनीतिक संबंधों को भी तनावपूर्ण बना दिया। इसके जवाब में चीन ने भी आक्रामक रुख अपनाया और WTO में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये केवल एक व्यापारिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक ट्रेड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। मेरी राय में टैरिफ का अत्यधिक और आक्रामक इस्तेमाल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। इससे व्यापार की गति धीमी होती है, महंगाई बढ़ती है और अंत में उपभोक्ता यानी कि आम आदमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन इसका तरीका बातचीत, समझौते और सहयोग से होना चाहिए, न कि टकराव और कंपटीशन टैक्स से। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी ये स्थिति एक अवसर भी है और साथ में चुनौती भी। भारत को अपनी रणनीति सोच समझकर बनानी होगी ताकि वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत भूमिका निभा सके, बिना किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर हुए। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ये स्थिति एक अवसर भी है और चुनौती भी। भारत को अपनी रणनीति सोच समझकर बनानी होगी ताकि वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत भूमिका निभा सके, बिना किसी दूसरे देश पर अत्यधिक निर्भर हुए। जब तक वैश्विक शक्तियां आपसी व्यापार को एक युद्ध का मैदान बनाए रखेंगी, तब तक आर्थिक स्थिरता एक सपना ही बनी रहेगी। दुनिया को व्यापार में सहयोग, पारदर्शिता और संतुलन की ओर बढ़ना चाहिए, न कि डर, दबाव और बदले की भावना की ओर।